नमस्कार। देश एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम दर्शन का जो अपना लेक्चर चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम उपनिषद हो गया था हमारा। आज हम चालू करेंगे गीता का दर्शन। गीता में जो 3 टॉपिक है हमारे CGPSC मेंस सिलेबस में उसको देखेंगे। देखिए, टॉपिक सिर्फ मेंस के लिए नहीं ही, साथ ही ये क्या प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्री में भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि फलाना कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है ना। तो गीता है ना, काफी पॉपुलर है, वर्तमान में समय में काफी व्यवहारिक मानी जाती है गीता। ठीक, इसका जो पहला टॉपिक है वो हम लेते हैं स्थित प्रज्ञ, है ना। देखिए, स्थित प्रज्ञ जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कुछ कुछ, इसका अर्थ होता है मन का स्थिर होना। कहाँ पे? ज्ञान के ऊपर। ठीक, मतलब जब मन ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, जब आपका चित्त जो है वह ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तो आपके चित्त में विचलन, चंचलता, ये सब समाप्त हो जाएगी। चित्त आपका स्थिर हो जाएगा, आप सत्य जान जाओगे। ठीक, गीता में जो स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट आपके निष्काम कर्म को, जो गीता का मुख्य उद्देश्य है, उसको क्या करता है? समर्थित है, उसको समर्थन करता है। कैसे? देखिए कि अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है ना, गीता में क्या बोला गया? निष्काम कर्म, मतलब आपको रिजल्ट का बारे में नहीं सोचना है। तो जब आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे, आप कर्म करोगे, तो आपका मन एकदम चंचलता से रहित अपने कर्म की ओर पूरी तरह से स्थिर होगा। ठीक, गीता में जो स्थित प्रज्ञ की बात की गई है, एक्चुअली इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि जागृत अवस्था की समाधि। क्या अर्थ है इसका? जागृत अवस्था की समाधि। ठीक ठीक, जागृत अवस्था की समाधि। जो व्यक्ति इस स्थिति को पा जाता है, मतलब जिसका मन व्याकुल नहीं होता, मन स्थित हो जाता है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह कैसा हो जाता है? वह हमेशा क्या रहेगा? आनंद में डूबा हुआ रहेगा। ठीक, उसके सामने का कोई बहुत खुशी आती है तो भी वह बहुत खुश नहीं होगा, कोई बहुत दुख आता है तो भी वह दुखी नहीं होगा। मतलब उसका चित्त क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। इस स्थिति में जो आत्मा है, उसी आत्मा को ब्रह्म भी कहा गया है। मतलब इस स्थिति में आत्मा और जो ब्रह्म है या जो परमात्मा है, उसके बीच जो द्वैत है वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक, तो एक छोटा सा जिसका जैसा अर्थ ये है ना, गीता में स्थित प्रज्ञ को कैसे पाएंगे, है ना, इसके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे देखिए, पहला जो बताया गया कि शरीर, मन, इंद्रियों का शुद्ध रखना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ चाहता है तो शरीर, मन और इंद्रियों को क्या रखना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए। शरीर, मन और इंद्रियों को क्या रखना है? शुद्ध रखना है। दूसरा, मन और इंद्रियों को कर्म की ओर केंद्रित करना है। मन और इंद्रियों को कहाँ करना है? कर्म की ओर, ना कि उसके फल की ओर केंद्रित करना। जब ऐसा करेंगे तो इंद्रियों और मन की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाएगी। इससे वह क्या है? विषय की ओर आसक्त नहीं होंगे, उससे क्या रहेंगे? मुक्त रहेंगे। ठीक, जब आप विषय से मुक्त रहते हो तो मन में एक स्थिरता रहती है। मतलब कि जैसे कि हम सभी पेपर दे रहे हैं, है ना, अगर हम इस चिंता से मुक्त हो जाए कि हम पास होंगे या फेल होंगे, हम सिर्फ हम ये निश्चित करें कि हमको 2 साल 3 साल जो भी हमने निर्धारित किया है उतने समय पढ़ना है, रिजल्ट जो भी हो, जो भी रिजल्ट होगा उसको सहर्ष स्वीकार करना है और फिर लाइफ में आगे बढ़ जाना है, तो आपके मन में एक अवसाद की स्थिति नहीं आएगी। आप फेल होने पे बहुत दुखी नहीं होगे, पास होने पे आप में बहुत अहंकार भी नहीं आएगा, है ना, आप समभाव में चलोगे। यही कहते हैं कि जब आप ऐसी स्थिति पे कार्य करते हो या इसे योग रूप में स्वीकार करते हो तो क्या मन हो जाएगा? स्थित हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक, यह जागृत अवस्था में क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने जैसा। ज्ञान क्या? यही ज्ञान कि आपको कर्म पे विश्वास रखना है, फल की चिंता नहीं करना है,
ठीक। और जब आप इन दोनों चीजों को करते हो, है ना, जैसे ही साधक को ज्ञान प्राप्त होता है ना, ऐसा करने से जब साधक को ज्ञान प्राप्त होता है तो परमात्मा के साथ एकात्मकता उत्पन्न हो जाती है। ठीक। गीता में दो प्रकार का ज्ञान की बात की गई है, एक बौद्धिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने से अद्वैत हो जाता है, मतलब कि द्वैत खत्म हो जाता है, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद है वह खत्म हो जाता है। और जो आपका बौद्धिक ज्ञान है उससे क्या होता है, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद बना रहता है। और स्थित प्रज्ञ की जब अवस्था आती है किसी व्यक्ति की, तो उसमें क्या होता है, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद खत्म हो जाता है। ठीक। स्थित प्रज्ञ की अवस्था में क्या होता है, आदमी क्या है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि कैसे कर्म बंधन से मुक्त होगा, क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। सत्य का ज्ञान हो गया तो क्या है, विषय के प्रति आसक्त नहीं रहेगा, मतलब क्या है, निष्काम कर्म में लगा रहेगा। वह भय बंधन से दूर हो जाएगा क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। ठीक। देखिए, स्थित प्रज्ञ को विशेषता, मतलब इसकी महत्ता बताने के लिए कुछ सूक्तियां प्रयोग की गई है। जैसे है, उन सूक्तियों को ध्यान रखिए, जब भी आप लिखेंगे तो इनका उपयोग करेगा। ज्ञानी विशिष्यते। ठीक। मतलब ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। भक्त मतलब जो कर्म में लगा हुआ है, और ज्ञानी है मतलब वह सभी विचारों, सभी विचलन से मुक्त हो चुका है। तो ऐसा भक्त क्या है, अति उत्तम है। इस सूक्ति का अर्थ है ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। ठीक। एक और सूक्ति है, ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रिया चसः मम प्रिया। ज्ञानिना अहम, ज्ञानिना ये कृष्ण जी बोले हैं। ठीक। जो लिखे हैं, तो बोला जाता है कृष्ण की वाणी लिखी गई है, तो कृष्ण जी कहा है गीता में, ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रियम, अहम अत्यर्थम प्रियम, क्या, ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रियम चसः मम प्रिया, चसः मम प्रिया। ठीक। कृष्ण जी इसका क्या होता है, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मेरे को। मतलब कि कृष्ण यहां बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान हो चुका है कि आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और उसने इस सत्य को जान लिया है, तो उसका चित्त कैसा हो गया, स्थिर हो गया है, मतलब अब उसमें विचलन समाप्त हो गया। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को मैं अत्यंत प्रिय हूं, मतलब अब उसको सत्य का ज्ञान हो चुका है, तो उसको पता चल गया है कि असलियत क्या है, अंत क्या है ना। तो वह उसको अत्यंत प्रिय है। और सीरीज बात है, जब वह उसको प्रिय है तो कृष्ण को वह प्रिय है, ऐसा कहना है। समझ रहे होंगे आप, मैं समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा। मतलब कि अगर मेरे को सत्य का ज्ञान हो गया है, ठीक, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरी जो बाकी इच्छाएं वो खत्म हो जाएंगी। तो मैं किसको पसंद करने लग गया, सत्य को। यहाँ पे कृष्ण क्या बोलते हैं, वह मैं हूं, मतलब मेरे को पसंद करेगा। ठीक। और अब मेरे को पता चल गया कि वो मेरे को जान रहा है, तो मैं उसको पसंद करूंगा। ठीक। इसका अर्थ ये होता है यह। ठीक। यह भी आपको स्थित प्रज्ञ से ही प्राप्त होगा। तो स्थित प्रज्ञ क्या है, एक अवस्था है जिसे कहा गया है जागृत अवस्था की समाधि। यह कैसे मिलेगी, जब आप शरीर मन इंद्रियों को क्या करोगे, कंट्रोल में रखोगे। मन और इंद्रियों को किस में लगाओगे, ईश्वर भक्ति में या कर्म में। देखिए, गीता में ज्ञान कर्म भक्ति तीनों मार्गों को बताया गया है ईश्वर प्राप्ति का। ठीक। किस है, ज्ञान कर्म भक्ति तीनों मार्गों को बताया गया है, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है वो कर्म को बताया गया है। ठीक। और स्थित तक वही है जब आप कर्म की सच्चाई जान गए, ठीक, तब आप कैसे पहुंच जाओगे, स्थित प्रज्ञ की अवस्था में। फिर आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, ना दुख में दुखी होगे, ना सुख में अत्यंत खुशी होगे। ठीक। अनिर्विघ्न चित्त स्थिति पहुंच जाएगी आपकी, मतलब शांत मन। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, और जो नहीं हुआ वो भी अच्छा ही नहीं हुआ। मतलब कि उनको फिर ऐसा लगे सब चीज सम है, सब बराबर है। हम जो अच्छा बुरा समझ रहे हैं ये हमारे इच्छाओं के ऊपर निर्भर है ना। जैसे हमने किसी को पसंद किया, है ना, अगर वह हमको नहीं मिला तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम यह जान जाएंगे कि हमने किया, ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, तो आपका मन क्या हो गया, स्थिर हो गया, उसमें आपके मन में विचलन नहीं आएगी।
ठीक, नहीं तो लोग तो फिर क्या क्या कर जाते है ना। देखे तो हो, कोई सच पंखे में झूल रहा है, कोई टंकी से कूद रहा है ना। लेकिन अगर उनको गीता का ज्ञान सही समय पे मिल गया होता तो शायद टंकी से नहीं कूदते, है ना। तो आप लोग भी सावधान रहिए। अगर आपका ऐसा मन किसी के प्रति कर रहा है ना, कि हाँ ये मेरे को पसंद है, और आप अपने कर्म में लगे हुए हो और सफलता नहीं मिलती है, तो आप गीता के स्थित प्रज्ञ के कॉन्सेप्ट को याद रखिए। ठीक, कि मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो और भी अच्छा, है ना। तो हमें क्या है, फलों से बच के रहना, फलों के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक, देखिए ऐसा नहीं, ये चीजें हर जगह काम आती है ना। आप मेहनत कर रहे हैं, हमने भी एक समय मेहनत की, है ना। अगर लगातार प्रयासों के बाद अगर असफलता आती है तो क्या होता है, मन निराश होता है। लेकिन ये निराश क्यों हुआ, जब आपने उसके फल के बारे में सोचा। अगर आप ऐसा सोचते नहीं, आप सिर्फ ये सोचते कि मेरे को 4 साल पेपर ही देने हैं खाली, आप सिर्फ पेपर दे के आ रहे हो, पेपर दे के आ रहे हो, पेपर दे के आ रहे हो, रिजल्ट जो भी रहा, तो हमारे फेल होने और पास होने में क्या हो जाएगी, एक समता आ जाएगी। और जब यह समता आ जाती है तो क्या हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। फिर आपको दुख नहीं होगा, गम नहीं होगा। आपने 4 साल निर्धारित किया, 4 साल दिया, हुआ हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। ठीक, तो जिंदगी का सफर चलते रहना चाहिए। ठीक, एक और सूक्ति यूज की गई है इसके लिए, ज्ञानी त्वात्मैव। ठीक, ज्ञानी त्वात्मैव, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। ये कृष्ण ने बताया, कृष्ण ने कहा गीता में, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। और जब आप इस सत्य को जान जाते हो कि ज्ञान ही, मतलब ज्ञान कैसा, अगर जो हमने अभी तक देखा है, गीता में भी माना गया है, बंधन का कारण क्या है, अज्ञान। अज्ञानता क्या है, वही अज्ञानता है कि आप फलों के बारे में जो चिंता करते हो, जो सोचते हो, वही आपकी अज्ञानता है। तो जब आप कर्म में फलों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, मतलब आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे कि हाँ कर्म मेरा अधिकार है, फलों में अधिकार नहीं है, तब आप समझ जाओगे कि ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। ठीक, एक और वाक्य सूक्ति यूज हुई है, सह महात्मा सुदुर्लभा। सह महात्मा तो दुर्लभा। ठीक, ऐसा जो व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ है, यह आत्मा अति दुर्लभ है। हर व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट को जीते जी नहीं अपना पाता, है ना। अब बोलने की बात अलग है, हम भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन क्या हम इसको वाकई 100% अपना पाते हैं, नहीं अपनाते पाते हैं। वही कहा गया, सह महात्मा सह दुर्लभा, ऐसे महान आत्मा बहुत दुर्लभ हैं। ठीक, तो ये है आपका स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट। इसमें आपको इतनी चीजों को कम से कम मेंशन करना है। स्थित प्रज्ञ का अगर एक सीधा स्लाइड में देखोगे तो यह है जागृत अवस्था की समाधि। इसका क्या अर्थ है कि आप अपनी इंद्रियों को क्या कर लियो, नियंत्रित कर लियो। एक्चुअली ये जो चीजें की गई हैं, ये हो गया आपका इंद्रिय नियंत्रण। देखिए जो गीता में है ना, इंद्रिय नियंत्रण की बात की गई है, ठीक, ना कि दमन की। गीता बोलता है कि इंद्रियों का विवेक पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए, ना कि उसका दमन कर देना चाहिए। ठीक, विवेकपूर्ण नियंत्रण समझ गए होंगे, दमन का अर्थ अलग चीज हो जाता है ना। जैसे जैनों का कॉन्सेप्ट में दमन हो जाता है ना, जिस प्रकार जैन के जितना कठोर कॉन्सेप्ट, उसमें इंद्रियों क्या पूरा दमन कर दिया जाता है। लेकिन जो गीता बोल रही, वो बोली इंद्रियों का दमन नहीं, हमको इंद्रियों के नियंत्रण की आवश्यकता है सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ताकि वह बहुत अधिक विचलित ना हो, है ना, और अपने कर्म में लगी रहे। ठीक, तो यह है आपका स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब जागृत अवस्था की समाधि, स्थिर अवस्था की समाधि, मन का स्थिर हो जाना, इंद्रियों का स्थिर हो जाना। स्थिर होना मतलब ये नहीं कि अब हिलडुल नहीं पाएंगे, स्थिर होने का मतलब है कि फोकस्ड होना, है ना, विचलित ना होना, विषय के प्रति नहीं भागना, है ना। ठीक, अब विषय के प्रति भागना कि जैसे अब मोबाइल खोले, यूट्यूब देख रहे तो खाली रील्स देख रहे, फिर टिकटॉक देख रहे, है ना, तो वो विषय के प्रति इंद्रियों का भागना हो गया। जब आप अपने कर्म के प्रति अगर निष्काम से लग जाए तो आपको फिर इन सब के पीछे मन नहीं भागेगा, आप अपने कर्म पे फोकस हो जाओगे, कर्म पे टोटल ध्यान दोगे। ठीक, तो स्थित प्रज्ञ का एकदम अगर एग्जैक्ट एक वर्ड में मीनिंग देखें तो मन का कर्म के प्रति स्थिर होना। देखिए इसमें कहा भी गया गीता में कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई तत्व नहीं है।
मतलब अगर आपको सत्य का ज्ञान हो गया तो इससे ज्यादा आपको और कुछ पवित्र नहीं कर सकता। ठीक, गीता में एक चीज और कही गई है कि आसक्ति से रहित, ठीक, ज्ञान में स्थिर होकर जो व्यक्ति कर्म करता है उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। समझे? आसक्ति से रहित, स्थिर होकर, ठीक, ज्ञान में स्थिर होकर, आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थिर होकर जो व्यक्ति कर्म करता है उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक, एक्चुअली जो व्यक्ति योग करता है उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। योग का अर्थ होता है आचरण, कर्म नष्ट होना है, जो भाव बंधन वाले कर्म है वो प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक, जिससे बंदी बोलते हैं कि व्यक्ति बंध जाता है और माया मोह के बंधन में फंसा रहता है, जो उसके दुख का कारण होता है। ठीक, अब इसको आपको अपने शब्दों में स्थित प्रज्ञ को लिखना है। ठीक, कम से कम 6 लाइन में तो आपको मेरे ख्याल से इसको लिख लेना चाहिए। ठीक, देखिए 4 तो मैंने सूक्त बता दिए आपको, उन 4 सूक्त को आप केवल डिराइव करोगे तो हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ एक लाइन में लिख सकते हो कि जागृत अवस्था की समाधि, इंद्रियों का विवेकपूर्ण नियंत्रण, यही है आपका गीता का स्थित प्रज्ञ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए इसके बाद जो गीता है उसमें जो हमारा एक टॉपिक है वो है आपका कर्म योग। उसको देखते हैं, आइए। कर्म योग, ठीक, ये आज की जनरेशन जो चल रही है वहां पे स्थित प्रज्ञ का होना बहुत जरूरी है। लोग अपने कर्म के प्रति स्थिर नहीं है और बहुत जल्दी अवसाद में हो जाते हैं, है ना। इतनी जल्दी अवसाद में आते देखा हूं मैं लोगों को, एक एग्जाम निकला नहीं कि बस हो गया अब हम कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी है यार, जिंदगी एग्जाम थोड़ी है, जिंदगी है पूरा जीने के लिए। एक एग्जाम आपकी जिंदगी को बाधित नहीं कर सकती, ना ही उसमें सिलेक्शन होकर आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे जो कोई एग्जाम नहीं निकले बहुत अच्छी जगह है ना। तो आप ऐसा मत सोचो, बिल्कुल ऐसा ध्यान नहीं लेना है कि हमसे ये एग्जाम नहीं निकला तो हम क्या करेंगे। बहुत है, बहुत बड़ी दुनिया, आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। इसलिए कभी ये सोचने की जरूरत नहीं कि अगर कोई एग्जाम हमसे नहीं निकला तो हम क्या करेंगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। गीता में कहा गया है विश्वास के साथ कर्म करना चाहिए। ठीक, हमसे ये नहीं हुआ तो हम दूसरा कुछ कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक, रुकेंगे नहीं, कर्म का त्याग नहीं करेंगे और कर्म के विषय के प्रति हम अपने आप को आसक्त नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कर्म योग। देखिए गीता का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पूरा ही कर्म योग पे आधारित है। गीता में मैं बताया अभी कि जो सत्य प्राप्ति के 3 मार्ग बताएं। एक तो ज्ञान, कि आपको चीजों का ज्ञान हो जाए। जब आप ज्ञान हो जाएगा तो सीधी सी बात है फिर आप ऐसी काम नहीं करोगे जो विपरीत है ना। या तो आप भक्ति, जब आपका बुद्धि इतनी प्रबल नहीं है कि आप ज्ञान प्राप्त कर सको, ठीक, आप कर्म में भी मान लो प्रबल नहीं हो, तो फिर गीता में एक और मार्ग बताया कि एक भक्ति मार्ग। आप भगवान की भक्ति में मिल रहे हो, बहुत सीधी बात है, अगर आप एक चीज में लीन हो जाओगे तो बाकी चीजों का जो कर्म है वो अपने आप हट जाएगा, तो भी आप एक स्थिति को तो पा ही जाओगे। और इन सबसे जो महत्वपूर्ण बताया गया गीता में वो बोला गया है कर्म योग। ठीक, क्योंकि गीता की जो रचना ही की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अर्जुन जो अपने कर्म के प्रति विमुख हो चुका था उसको उसका कर्म के प्रति आसक्ति पैदा करना, है ना। इसीलिए की गई थी ना गीता की रचना। महाभारत में क्या हुआ था, अर्जुन तीर धनुष रख के बैठ गए थे, मैं अपने सगे संबंधियों पे क्यों चलाऊं, क्योंकि वो परिणाम पे थे, डर पे नहीं परिणाम पे भय थे। उनको वहां माया मोह बंधन में फंस गए थे, मैं चलाऊंगा मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, उनका अपमान होगा, है ना। तब फिर उनको वापस उनका कर्म याद दिलाने के लिए गीता की रचना की कृष्ण जी ने। ठीक, कि बताने के लिए कि कर्म ही सबसे ज्यादा महान है। ठीक, और जो धर्म के लिए किया गया कर्म है उससे ज्यादा महान तो कुछ भी नहीं है। ठीक, धर्म के लिए मतलब जो सत्य की राह में जो काम किया जा रहा है उसको, है ना। उसमें आपको हो सकता है कि अपने देखे बोलते हैं ना कई बार कि आपको सत्य का पक्ष लेना चाहिए, है ना। आपको रिश्तेदारी ये सब नहीं देखनी चाहिए। तो वही चीजों का है कि अर्जुन अब क्या हो रहे थे कि अपने रिश्तेदारी इन सब में, माया मोह में, गुरु हैं उनके, रिश्तेदार हैं, उस सब में फंस रहे थे, बंधन में आ रहे थे कि अब वो अपने कर्म से क्या हो रहे थे, विमुख हो रहे थे। इसलिए फिर गीता की रचना की गई कि उसको, अर्जुन को क्या है, कर्म के प्रति फिर से आसक्ति दी जाए। देखिए कर्म में क्या है, एक शुभ कर्म होता है। शुभ कर्म उसे कहते हैं जो ईश्वर की एकता का ज्ञान दे। ठीक, और जो सत्य की प्राप्ति के लिए कर्म करने का आदेश दिया गया है गीता में। सत्य की प्राप्ति जिसको अर्जुन के समय धर्म की प्राप्ति, मतलब
धर्म स्थापित करने के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए। ठीक, कर्म को बोला गया है कि ज्ञान और विश्वास के साथ करना चाहिए। मतलब अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो उस पर आपको आस्था होनी चाहिए, विश्वास। आप पूजा कर रहे हो तो आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, तब तो उसका फल आपको मिलेगा। देखिए बहुत सीधी बात है, अगर आपके मन में, आप पूजा कर रहे हो, आपके मन में यह विश्वास नहीं कि भगवान है, तो आपको कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी। शक्ति प्राप्त मतलब कि आप उतने प्रफुल्लित होगे ही नहीं, आपको ऐसी आस्था आएगी ही नहीं कि मैं पूजा कर लिया तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा। देखिए जो पूजा पाठ है यह सीधा सीधा संबंध इसका पॉजिटिविटी से है, या अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले उद्योगों को नियंत्रित करने से है ना। जब हम पूजा पाठ करते हैं या विश्वास से भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अब हमारी सारी समस्याएं किसको, हम भगवान को दे दी, करेंगे हम ही, सब कुछ हम ही करेंगे। लेकिन एक हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हाँ हमने दे दिया, अब सब अच्छा होगा। वह जो अच्छा होने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जनरेट हुई है वही मुख्य चीज है। ठीक, लेकिन अगर आपको विश्वास ना हो तब क्या ये एनर्जी जनरेट होगी? नहीं। आपको लगे यार मैं क्या कर्म कांड कर रहा हूँ, मैं पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूं, है ना, करना तो मेरे को है, या क्या कर लेंगे। ठीक, तो या तो पूजा मत करो, है ना, फिर आप इसी विश्वास पे रहो कि नहीं मैं ही सब कुछ कर लूंगा तो भी काम हो जाएगा। लेकिन आप पूजा कर भी रहे हो और आपको विश्वास भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तब गड़बड़ मामला है। आप या तो पूजा मत करो, आपको खुद के अंदर इतना विश्वास है कि हाँ मैं कर लूंगा, आपके अंदर वही पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी जो किसी भक्त की पूजा करने पे आती है। ठीक, कोई भक्त पूजा करने के बाद जितना अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है, अगर आपके अंदर प्रबल विश्वास है कि नहीं मैं ही सब कुछ कर सकता हूं और मैं ही कर लूंगा, तो वह एनर्जी आपके अंदर खुद ही आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हो और आपको विश्वास भी नहीं है तो आप कुछ भी फील नहीं कर पाओगे। ठीक, इसलिए बोलते हैं ना पूजा और धर्म क्या है, विश्वास का आधार है। उनका आधार क्या है? विश्वास है। ठीक, देखिए जो कर्म के लिए प्रयत्नशील होते हैं, है ना, उन्हें कर्म के फलों की चिंता, मतलब इसमें बताया कर्म के लिए प्रयत्नशील हो, कर्म के फलों की चिंता मत करो। ठीक, इसके लिए एक सूक्त भी यूज किया गया है ना, निष्काम कर्म को ही जीवन का आदर्श बनाने के लिए इसका उल्लेख किया गया। इसमें जो सूक्त यूज किया गया है, मतलब काफी प्रचलित श्लोक है, हम लोग हमेशा सुनते हैं। ठीक, बोल देता हूं प्यारे, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्या? कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्वगाते भूर्वमाते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक, ठीक, मां कर्मफल हेतु भूर्वमाते ठीक, संगोस्त्व कर्मणि। बड़ी लिखना होगा, संगोस्त्व कर्मणि। ठीक, इस श्लोक को ध्यान रखिएगा, जब भी आप कर्मयोग लिखते हैं तो यह श्लोक लिखना जरूरी है। ठीक, क्या कहा गया इसमें? कर्म में ही आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। ठीक, इसलिए कर्म फल के हेतु भी मत बनो और आसक्ति अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति भी ना हो। ठीक, समझे कि आपका जो अधिकार है वह कर्म में है। अगर अब आप सोचो कि हम पृथ्वी में आए हैं तो क्या हमारे हाथ में क्या है? आपको ऐसा लगता है कि जो हम करेंगे उससे हमको फल पक्का मिल जाएगा? ऐसा होता तो जितने लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं सब आईएएस बन जाते, है ना, जितने लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब सेलेक्ट हो जाते। पर ऐसा नहीं होता। कहीं भी पढ़ रहा हो, कितनी भी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहा हो, है ना, जिनको निकलना है वह निकल जाते। वो चाहे गांव के झोपड़ी में बैठ के पढ़ रहे हो, निकल जाते। ठीक, और जिनको नहीं निकलना वो अथक कई मेहनत करने के बाद भी नहीं निकल पाते। वही कहा गया क्या?
कर्म में आपका अधिकार है, कर्म करना अधिकार है, वहां सब लोगों ने पढ़ाई की, सबने कर्म किया, ठीक। फल में नहीं है, फल को क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो। तो फल के बारे में क्यों सोचना, जब उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसको सोच में व्यथित क्यों हो रहे हो? उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो फिर, ठीक। तो जब आप कर्म पालन करेंगे, ठीक, तो चाहे सफलता मिले और असफलता मिले, चाहे दोनों में से कुछ भी मिले, एक समता की मनोवृत्ति होगी अगर आप निष्काम कर्म करते हो तो। कैसे समानता की मनोवृत्ति होगी? फिर मतलब आपको जो, अगर सफल होते हो तो आपको बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं होगी, और असफल होते हो तो आपको बहुत ज्यादा गम भी नहीं हो। दोनों में एक समानता का एक सामंजस्य स्थापित रहेगा। वह स्थिति जो स्थित प्रज्ञ में होती है कि आपको खुशी मिलने से आप अत्यंत खुश नहीं होगे और दुख मिलने से आप अत्यंत दुखी नहीं होगे। एक समता की स्थिति उत्पन्न होगी, उत्पन्न रहेगी, ठीक। और इसमें जो कर्म की महत्ता बताने के लिए कुछ कुछ सूक्त बताए गए हैं। जैसे है आपका योगा कर्मसु कौशलम, ठीक। इसका अर्थ है समत्व बुद्धि रूपी योग ही कर्म में चतुरता है। समत्व बुद्धि रूपी योग, एक शब्द यूज हुआ है, समत्व बुद्धि रूपी योग, ठीक, कर्म में चतुर है। यह समत्व बुद्धि रूपी योग क्या है? समत्व बुद्धि रूपी योग है मतलब कि इंद्रियों को बस में करके जो कर्म किया गया है वही कर्म क्या है, कुशलता प्रदान करता है, या वही कर्म श्रेष्ठ है, ठीक है। जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं, है ना, सभी कोई पढ़ाई से जुड़े हुए, या कोई भी काम ले लो आप एग्जाम्पल, अगर हम अपने इंद्रियों को, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इधर मोबाइल टिक से बजा, व्हाट्सएप आ गया, फोन, बाबू सोना का मैसेज आ गया, तो भाई पहले रिप्लाई कर ले फिर पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ? इंद्रियों का विचलन हुआ, ठीक। तो आप पढ़ते पढ़ते चले गए बाबू सोना के पास, थोड़ी देर इधर हुए, फिर आपका यूट्यूब में कोई नोटिफिकेशन आ गया, ठीक, फिर रील्स देखने लग गए, फिर फेसबुक में आ गया, फिर आपका फिर व्हाट्सएप चालू हो गया। तो ये क्या है? इंद्रियों का विचलन है। तो जब आप ऐसे कर्म करोगे तो आप कुशलता प्राप्त नहीं करोगे, ठीक। आपका मन क्या है? विचलित है, आप पूरा एकाग्र हो ही नहीं सकते। तो यही बोला गया कि समत्व बुद्धि रूपी योग, मतलब समत्व बुद्धि रूपी का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रित करके किया गया कर्म। जब इंद्रियां आपके वश में है, मतलब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे को ना बाबू सोना का मैसेज डिस्टर्ब कर सकता है, ना ही कोई अन्य चीजें डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक। मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में, मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ूंगा या कर्म करूंगा अपना। जब मेरा कर्म खत्म हो जाएगा, ये कर्म खत्म होगा, तब मैं ध्यान दूंगा दूसरे कर्म की ओर, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिए, यह भी आपके कर्म योग में ही लिखना है, समत्व बुद्धि रूपी योग, योगा कर्मशु कौशलम, ठीक। योग की महत्ता बताते हुए कृष्ण ने एक और सूक्त कहा है, वह सूक्त है योग युक्तः ब्रह्म न चिरेण अधि गच्छति, ठीक। योग युक्त ब्रह्म न चिरेण अधि गच्छति, ये क्या है? जो योग युक्त, मतलब इस योग का अर्थ है कि जो इंद्रियों में नियंत्रित करके जो कर्म किया गया है, मतलब निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब वहां हमारी इंद्रियां किसी विषय के प्रति आसक्त नहीं है। तो निष्काम कर्म जो कर रहा है, ठीक, निष्काम कर्म योगी जो होता है वह ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त कर पाता है। ब्रह्म मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब आप सत्य की शीघ्र प्राप्त कर पाओगे, सत्य को शीघ्र जान पाओगे। यही बोला गया कि निष्काम कर्म योगी ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाता है, या मोक्ष को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। मोक्ष मतलब हो गया कर्मों के बंधन से मुक्त होना, ठीक। है ना। देखिए जो सकाम कर्म होते हैं वो बंधन लाते हैं, है ना। जैसे कि मेरी बहुत इच्छा थी, या आपकी बहुत इच्छा है,
हम सब की जैसे जो पढ़ रहे हैं उनकी इच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, है ना, हम सेलेक्ट हो, ये सकाम कर्म है। तो ये क्या लाएंगे, हमको बंधन लाएंगे, हमारे मन में उस पद के प्रति आसक्ति पैदा होगी। ठीक, इससे क्या है, हम अज्ञानता की ओर जाएंगे, हमें क्या है उसमें बंधन आ जाएगा, हम विचलित होंगे, हम दुखी होंगे, हम सुख होंगे। हम अगर सेलेक्ट हो गए तो हमें एक भयंकर अहंकार आ जाएगा, अरे यार मैं तो निकाल लिया। ठीक, ऐसा नहीं कि जो नहीं निकाला उससे हो सकता है बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे हैं जो नहीं निकाले हो उस एग्जाम को, लेकिन उसमें जो एक अलग सा अहम आ जाएगा जो उसे फिर क्या है मोह बंधन में बांध देगा, बंधन की ओर ले जाएगा। इसीलिए बोला गया है सकाम कर्म जो होता है वह आपको बंधन में लाता है। ठीक, जो निष्काम कर्म होता है वो आपको कहां ले जाता है, वह ले जाता है आपको स्थित प्रज्ञ की ओर। ठीक, स्थित प्रज्ञ भी हम पढ़े, स्थित प्रज्ञ में हम यही पढ़े कि निष्काम कर्म करना है, बुद्धि स्थिर रहे, बुद्धि का चित्त का स्थिर हो जाना, चित्त का विषयों से मुक्त हो जाना, चित्त का कर्म के प्रति निस्वार्थ भाव से प्रयास करना। ठीक, निष्काम कर्म के प्रति करना, फलों की चिंता को छोड़ देना। जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप कैसी स्थिति पहुंच गए, स्थित प्रज्ञ की, जहां आप सत्य को जानते हो तो फिर आपका और ब्रह्म का क्या हो जाता है, एकात्म हो जाता है। आप सत्य को जान गए, यही तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई ना, आपका और ब्रह्म का एकात्म हो जाता है। फिर आप समझ जाते हो कि ये जो भी कर रहे हैं सब कोई मतलब का नहीं है ना। अगर सारांश से देखा जाए तो यही ना, आप जो भी कुछ करो कोई मतलब नहीं, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। ठीक, हाँ, लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसके कर्मयोग में ना संन्यास को मना किया गया है ना। हमेशा संन्यास को एक मार्ग माना है ब्रह्म को पाने के लिए, लेकिन उसे उत्कृष्ट मार्ग नहीं माना है, कर्म मार्ग को ही इसमें उत्कृष्ट माना गया है। ठीक, संन्यास को कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं, है ना, लेकिन गीता में संन्यास को आपका क्या बोला गया, बहुत उत्कृष्ट नहीं माना गया, माना गया है कर्म को उत्कृष्ट माना गया। कर्म करो लेकिन कैसा, सन्यासियों जैसा, मतलब सन्यासियों क्या, मोह माया किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ मोह माया से बंधन से मुक्त हो गए, किसी चीज की कोई आशा नहीं, तो आशा रहित होके कर्म करो, निष्काम कर्म करो। ये कर्म करना तो आप अपने आप ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। ठीक, देखिए इंद्रियों को विवेक कार्य पर नियंत्रित करना ही गीता का उद्देश्य रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, इंद्रियों का दमन गीता नहीं कहता, इंद्रियों को विवेक मार्ग पे क्या करना है, नियंत्रित करना है, यही गीता का है क्या, उद्देश्य। ठीक, तो समझ में आया। ठीक, कभी अगर आप इसको अच्छे से सोचोगे तो आपको लगेगा यार कि मतलब ही क्या है, कर्म करो, फल की चिंता हो तो कर्म ही काहे को करो बैठो आराम से, मतलब संन्यास ले लो। लेकिन वही बताया गीता में संन्यास को तो मार्ग एक माना है प्राप्ति का, लेकिन उससे ज्यादा उचित मार्ग माना है कर्म को। देखिए अगर संन्यास लेते हो तो क्या जो सामाजिक व्यवस्था है वह बिगड़ जाती है, और गीता का जो मतलब हुआ है उसमें ज्यादातर व्यवहारिक पहलुओं पे ज्यादा बल दिया गया है। अभी आप देखोगे स्वधर्म में भी वही सामाजिक अवधारणा हमको दिखेगी। ठीक, तो यह है गीता का कर्मयोग। ठीक, इसी योग को कर्मयोग कहते हैं। ये 3-4 सूक्त हैं, इसके बिना आंसर लिखोगे आपको भेला नहीं मिलेगा। ठीक, आपको श्लोक तो याद करने ही है अगर आप दर्शन में आंसर लिख रहे हो। ठीक, और केवल ज्ञान के लिए सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, याद प्राप्त करो ज्ञान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम स्वधर्म। गीता में स्वधर्म की चर्चा काफी हुई है ना। ये भी आपके क्या कहता है, निष्काम कर्म या कर्म योग को समर्थित है। भाई स्वधर्म का मतलब हुआ अपना कर्म, तो जब आप अपना कर्म करोगे मतलब अपने धर्म से जुड़ा हुआ कर्म, इसको आगे बताऊंगा। मतलब गीता जो है ना, जो समाज में चतुर्वर्ण की व्यवस्था है ना, उसका समर्थन करती है। ठीक, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वेश का। हालांकि गीता में क्या, कृष्ण जी का श्लोक है, गीता में कृष्ण ने खुद कहा है चतुर्वर्ण माया
विभाग, आ गया चातुर्वर्ण मेरा सिस्टम, गुण वर्ग विभाग शाह। ठीक, मतलब कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। कौन कौन से चार वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है गुण और कर्म के आधार पर। ठीक, ब्राह्मण में कौन सा गुण प्रभावी होता है? बोलते हैं सत्व। क्षत्रिय में होता है सत्व और रजो। वैश्य में होता है रजो तम। शूद्र में भी होता है रजो और तम गुण। ठीक, क्षत्रिय में सत्व की प्रधानता रहती है, रजो कम है। ब्रह्म में रजो रहता ही नहीं, सत्व रहता है। क्षत्रिय में सत्व की प्रधानता रहती है, रजो कम रहता है। वैश्य में रजो की प्रधानता रहती है, शूद्र में तम की प्रधानता रहती है, ऐसा बताया गया है। ठीक, और इसी वर्गीकरण के आधार पे इनके स्वाभाविक कर्म भी निर्धारित किए गए हैं। ठीक, स्वाभाविक जो कर्म है वही स्वधर्म है, स्वाभाविक कर्म भी इनके निर्धारित किए गए हैं। और ये जो स्वाभाविक कर्म है वही क्या है? आपके स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही परम सिद्धि बताया गया है गीता में। ठीक, ऐसा परम सिद्धि, अगर आप स्वधर्म का पालन कर रहे हो तो यही आपकी परम सिद्धि है। ठीक, इसके लिए एक श्लोक भी यूज किया गया है, मिटाता इसको, इस श्लोक को देखिए। क्या है श्लोक? श्रेयांश श्रेयांश धर्मो विगुण पर धर्मस नुष्ठितात्। धर्मस नुष्ठितात् जुड़ा होगा ना, श्रेयांश धर्मो निगुणा पर धर्मस, इसको मिलाइए, नुष्ठितात्। श्रेयांश धर्मो विगुणा पर धर्मस नुष्ठितात्, है ना। स्वभाव नियंत कर्म कुर्वन्नो प्रांति। स्वभाव नियंत कर्म कुर्वन्नो प्रोति रोति रोति किल बी शम। ठीक, श्रेयांश धर्मो विगुणा पर धर्मस नुष्ठितात् स्वभाव नियंतो कर्म कुर्वन्नो प्रोति किल्बिषम। ठीक, देखिए इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छी तरह से ना किया गया स्वधर्म। स्वधर्म मतलब जिस वर्ण में पैदा हुए उस वर्ण के लिए। देखिए एक गीता में एक चीज को थोड़ा सा यहाँ पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इसको बताता हूँ। तो गीता में पहले तो क्या कहा गया? गुण कर्म के हिसाब से ये जो विभाजन हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का हुआ है। ठीक, बाद में गीता में जैसे बोला जाता है कि उसने बोला कि जिस धर्म में आप हुए हो उस धर्म का पालन करना है, उस धर्म के लिए जो कर्म निर्धारित किए गए हैं पालन करना है। पर गीता में कभी ऐसा नहीं कहा गया है कि यह धर्म स्थिर है। मतलब स्थिर मतलब कि यह विशेषता के आधार पे है। अगर आप जन्मधारित नहीं है, अगर आप किसी ऐसे धर्म में पैदा हुए हो, मतलब अगर आप किसी मान लीजिए शूद्र के घर पैदा हो लेकिन आप में क्षत्रिय वाले गुण हैं, तो आपका स्वधर्म कैसा हो जाएगा? क्षत्रिय वाला हो जाएगा। ठीक, तो इस विचार को लेकर थोड़े से मतभेद भी है कि गीता में एक जगह कहा गया है, अथवा ऐसे ही कहा गया है कि स्वधर्म का पालन है। कुछ लोग बोले भाई जो जिस धर्म में पैदा हुआ उसी धर्म का काम करे, ऐसा गीता में लिखा गया है। हमारे पुराणों मतलब पहले के उसमें लिखा गया है पुराणों में। लेकिन जो गीता में लिखा गया, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि चतुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के हिसाब से वर्णों की रचना हुई है। तो आप कैटेगरी बना दी हो और हर व्यक्ति अपने गुण के हिसाब से अपना धर्म चुन सकता है। एक कॉन्सेप्ट ये है, और एक कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, व्यक्ति का जिस धर्म में जन्म हुआ उसी धर्म में क्या है उसको काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम आज की वास्तविकता देखें तो हमको ऐसा तो कहीं प्रतीत नहीं होता है ना, है ना। हमको कई बहुत सारे ऐसे अच्छे शिक्षक दिखते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म में नहीं हुए,
बहुत से ऐसे सैनिक दिखते हैं जो आपके क्षत्रिय में नहीं हुए। तो यह उस समय की जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से शायद इसकी जो इस दर्शन की जो लिखा गया है ना, शायद उस जब समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको थोड़ा सा आधारित करके लिखा गया है। ठीक, इसका अर्थ यही है कि अच्छी तरह से ना किया गया विगुण, है ना, यही जो श्लोक है इसी यही थोड़ा कंफ्यूज करता है कि अच्छी तरह से ना किया गया विगुण पर धर्मस्व अनुष्ठितात्, मतलब दूसरे धर्म में का जो है वो अगर आप अच्छी तरह से कर रहे हो तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है कि अगर आप अपने धर्म का अच्छी तरह से पालन ना करो, है ना। मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ ना, मतलब कि अगर भाई कोई व्यक्ति सैनिक बनने में श्रेष्ठ है तो वह फिर, और मान लो कि वह शुद्ध में है, तो फिर ये जो कहा गया है ये उल्टा हो गया। अगर तो सैनिक बनने के लिए श्रेष्ठ है, आप एक पहले बोल रहे हैं कि गुण कर्म विभाग सा होना चाहिए, फिर आप बोल रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में विगुण है, मतलब वो अपने धर्म का अच्छा से पालन नहीं कर रहा है ना। मान लीजिए कि एक वैश्य उसको व्यापार करना है, वह व्यापार करने का काम नहीं कर रहा है, उसको पढ़ाई पसंद है और वह पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। क्या बोला गया है, जो पढ़ाने का काम शुरू कर दिया उससे ज्यादा बेटर है कि भले वो अच्छे से कर रहा है लेकिन ये करे। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया गया, इस रचना को इसलिए किया गया है ताकि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है वह बनी रहे, उसमें अराजकता ना फैल जाए। ठीक, स्वभाव नियंत्रण कर्म पूर्वन्ना प्राप्ति के विषम, मतलब जो स्वधर्म में जो आपको कर्म निर्धारित किया गया है वैसा करने से आप पाप के भागी नहीं बनोगे, लेकिन अगर आप अपने धर्म का कर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म का कर्म करते हो तो क्या है, आप क्या हो जाओगे, पाप के भागी हो जाओगे। यह इसका अर्थ होता है। ठीक, लेकिन जब हम स्वधर्म की बात करें, ध्यान रखिए गीता आएगा तो आपको इसको 4 वर्णों के आधार पे ही लिखना है। ठीक, 4 वर्णों के आधार पे जो पहली आपकी लाइन होगी वो यही होगी, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे, फिर बताएंगे कि स्वधर्म की महानता कैसे बताई गई है, ये स्वधर्म की महानता बताई गई है ना। स्वयं धर्म बिगड़ा, मतलब अगर आप अपने धर्म का काम अच्छे से ना भी करो, ठीक, मतलब आप अपने धर्म के काम में बुरे हो और दूसरे धर्म के काम में अच्छे हो, तो भी क्या है, आपको अपने धर्म का काम करना श्रेयस्कर है। ठीक, ऐसा करने पे आप क्या है, पाप के भागीदारी नहीं बनोगे, लेकिन अगर आप दूसरे धर्म का काम कर लोगे तो क्या है, आप आपके भागीदारी बन जाओगे। ठीक, यह जो स्वधर्म है यह आपका निष्काम कर्म को भी बल देता है ना। सीधी सी बात है, यह निष्काम कर्म हो गया ना। अब एक व्यक्ति जो शिक्षा करना चाहता है पर वह व्यापारी है ना, अब वह निष्काम कर्म नहीं करेगा और उसे लगेगा कि वो शिक्षा करना चाहेगा तो मैं शिक्षक बनूंगा, तो अगर वह सकाम हो गया तो क्या है, वो फिर शिक्षा की मार्ग में निकल जाएगा आगे, है ना, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य दिखेगा। अगर निष्काम रहा तो भाई मेरा धर्म तो व्यापार करना है, मेरे को क्या मतलब, मेरे अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं सिर्फ व्यापार करूंगा। तो यह आपका निष्काम कर्म को समर्थन देता है आपका गीता। ठीक, देखिए गीता में एक चीज है कि जो धर्म को बांटा गया है, धर्म मतलब यहाँ कर्म से है ना, कर्मों को बांटा गया है लेकिन कर्मों में भेदभाव नहीं है। सभी कर्म को क्या बोला गया है, समान है। मतलब एक मोची का कर्म और एक ब्राह्मण का कर्म दोनों क्या है, समान है। मतलब कर्म के आधार पे गीता में भेदभाव की व्याख्या नहीं की गई है। ना ही गीता में यह बोला गया है कि जो शुद्ध वर्ण के लोग हैं वो निचले हैं या हीन है। ठीक, गीता में बोला गया है कि जितने वर्ण के लोग हैं सब समान है और सबके जो कार्य हैं उनकी जो महत्ता है वह कैसी है, समान है। ठीक, गीता में क्या स्पष्ट कहा गया है कि सबके काम समान है। कर्म की गरिमा, गीता का जो मुख्य है वह कर्म की गरिमा बताता है, कर्म की गरिमा है ना, कर्म में ऊंच नीच नहीं है। ठीक, बोलते हैं ना काम अच्छा या बुरा नहीं होता, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। गीता इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। गीता में विभाजन किया गया है ना, सामाजिक आधार पे ही किया गया है, चारों वर्ण की व्यवस्था को ही गीता मानता है और यह भी बोलता है कि जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है वही कर्म आपको करना चाहिए। ठीक, ताकि एक सामाजिक, और इसका रीजन क्या है पूछेगा तो आपको ध्यान रखना, ताकि जो सामाजिक व्यवस्था है उस समय की वह बनी रहे।
ठीक, उसमें अराजकता ना फैले। अगर हर व्यक्ति मनमाना काम करेगा तो क्या होगी, उस समय सामाजिक व्यवस्था में क्या हो जाती है, अराजकता फैल जाती है। सैनिक बोलते हैं हम लड़ेंगे नहीं, है ना, क्षत्रिय लोग बोलेंगे हम नहीं लड़ेंगे, तो उस समय फिर कौन लड़ता। ब्राह्मण बोलते हैं हम पढ़ाएंगे नहीं, तो कौन पढ़ाता। ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, सामाजिक व्यवस्था का रक्षक रहा है ये, है ना। अगर स्वधर्म के बोले कि फायदे बताइए, गीता में स्वधर्म का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है, 3-4 पॉइंट में लिखना है। तो पहले लिख सकते हैं आप, स्वधर्म निष्काम कर्म को क्या देता है, समर्थन देता है। स्वधर्म में सभी कार्य को समान माना गया है, भूत भेदभाव छुआछूत का उल्लेख नहीं है। कर्म की गरिमा को स्थापित करता है। ठीक, सामाजिक व्यवस्था का क्या है, रक्षक है आपका ये स्वधर्म। ठीक, आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। ठीक, आध्यात्मिकता का विकास करता है ना। आध्यात्मिक विकास वही है कि जब आप कर्मों में समानता मानने लगोगे। कर्म को कर्तव्य समझ के करने का यह बल देता है। कर्म को क्या बोलता है, कर्तव्य समझ के करने पे बल देता है। कर्म को आप कर्तव्य समझ के करो, मतलब आपका कर्तव्य है इसलिए कर्म करो कि आपको कुछ मिलेगा, इसलिए मत करो कर्म। ठीक, गीता का यह जो कॉन्सेप्ट है ना, यह कांट के कॉन्सेप्ट से भी मिलता है। कांट है एक वेस्टर्न फिलोसफर है, उनका भी कॉन्सेप्ट है ड्यूटी फॉर द ड्यूटी, है ना, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ठीक, समझ गए, मतलब कर्म आप कर्तव्य के लिए करो। मतलब आप जैसे वहां पे एक वेस्टर्न फिलोसफी में कॉन्सेप्ट चलता है नैतिकता के लिए करो। नैतिकता इसलिए मत करो कि आपको पाप मिलेगा या ये होगा, आप नैतिकता इसलिए करो क्योंकि यह करना नैतिक होता है, यह करना सही है, इसलिए आप नैतिक बनो। ठीक, वही गीता भी बोल रहा है आपको कि कर्तव्य समझ के आपको कर्म करना चाहिए। ठीक, तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, बताइएगा मेरे को। ठीक, गीता का यहाँ समाप्त होता है। इनको आप अपनी भाषा में लिखिएगा। जो श्लोक है वह आपको यूज करने जरूरी हैं। जो इसके अंदर का सार था वह मैंने आपको समझा दिया। बुक बोलोगे मैं लिखा सकता हूं, पर बुक नहीं लिखाऊंगा, उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, मेरे पास पुरानी कॉपी मेरी पड़ी है मेंस की, निकलवाया था जो मैं, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं उसको दिखा भी दूंगा। पर स्पष्ट है कि उसमें भी वही चीज है कि जो चीजें बुक से लिखी गई हैं उसमें नंबर कटते हैं। ठीक, मतलब बुक इस लैंग्वेज नहीं लिखना है। स्वधर्म, गीता में स्वधर्म का कॉन्सेप्ट पूछा, श्लोक लिखना है, श्लोक में आप चेंज नहीं कर सकते, पर उसको समझाने का प्रयास आपको अपनी भाषा में करना है। कुछ चीजें हैं जैसे करना है, जैसे निष्काम कर्म, स्वधर्म, है ना, कर्म की समानता, ज्ञान, मोक्ष, ब्रह्म, ये शब्दों का प्रयोग तो करना ही है। ठीक, लेकिन अपने लैंग्वेज में। ठीक, देखिए होता तो मैं बुक पकड़ के लिखा देता, बुक आपको मिल जाएगी, है ना, बहुत सारी मार्केट में बुकें पढ़े, कोई भी बुक पढ़ लीजिए, सब बुक में एक ही जैसा है। ठीक, मतलब थोड़ा सा अच्छे राइटर की है, जो राइटर की बुक है उनको पढ़िए, है ना। ये किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो राइटर की बुक है अगर उनको पढ़ोगे तो हर राइटर की बुक में आपको 10% के डिफरेंस के साथ सब चीज मिल जाएगी। 90% लगभग सेम होती है। ठीक, उसको आप पढ़ लीजिए, एक रीडिंग कोई भी ले लीजिए, है ना, और साथ में इस लेक्चर को सुन लीजिए, तो क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने मन से नोट्स बनाइए। ठीक, तब आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए ठीक है, आज हमारा दर्शन का जो गीता वाला पोर्शन था वह यहाँ समाप्त होता है। ठीक, आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को जरूर खूब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।